सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि पेपाल के थ्रू हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पेपाल के थ्रू हम बैंक कैसे लिंक कर सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट नंबर हम कैसे लिंक कर सकते हैं। एंड देन वी हैव सीन के हम डेबिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर हम कैसे लिंक कर सकते हैं पेपाल के साथ, और फिर हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू द टू अनदर पेपाल अकाउंट जो कि आगे फर्दर किसी बैंक से लिंक है। यानी एट द एंड ऑफ द डे आप पेपाल को यूज़ करते हुए आप पैसे बैंक से विड्रॉ करा सकते हैं विदाउट डायरेक्टली डिपॉजिटिंग द अमाउंट इनटू द बैंक। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, कि जो पेपाल की सर्विस है उसकी प्रेजेंस तकरीबन 190 या 190 सेंस में कह सकते हैं कि जो यूएन रिकग्नाइज कंट्रीज़ हैं, कुछ में 200 प्लस भी है, लेकिन वी विल गो बाय द रिकग्नाइज कंट्रीज़। तो 190 प्लस कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस मौजूद है। प्रेजेंस से मुराद नॉट फिजिकल ऑफिस, के इन मुल्कों में जो पेपाल है वो उसकी सर्विस अनेबल है, लेकिन जो पेपाल है उसकी सर्विस, जो उसकी पेमेंट प्रोसेसिंग की सर्विस है, वो अब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इससे मुराद ये है कि जो पेपाल का गेटवे है, वो अगर पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की, वो अलाउ नहीं करता प्रोसेस करने के लिए। अब इफ़ यू गो ऑन इंटरनेट, अगर आप गूगल पे जाएं, तो द हॉटेस्ट क्वेश्चन विच एवरी फ्रीलांसर या एवरी ओनर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट विल आस्क, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस मौजूद नहीं है। अब इंटरनेट के ऊपर आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स मिलेंगे और हर आर्गुमेंट की अपनी एक रैशनैल है, अपनी एक वैल्यू है। लॉजिकली ये लगता है, अगर आप एक लेमैन की टर्मिनोलॉजी में बात करें, कि बिजनेस जो कंपनीज होती हैं उनका एट द एंड ऑफ द डे जो गोल है वो ये है कि अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है। अब जो पेपाल रेवेन्यू जनरेट करता है, जो उसका बिजनेस मॉडल है, जैसा हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया, इट वाज फ्री एक्चुअली, उसने कोई पैसे नहीं चार्ज किए हमसे। हमने बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट करके देखा और पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट करके देखा, इट्स फ्री एक्चुअली। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है? इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पेमेंट रिसीव होती है या मैं कोई अमाउंट और ट्रांसफर करता हूँ यूजिंग पेपाल, तो पेपाल अपना कट रखता है बीच में। तो जितनी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी, उतनी ज़्यादा इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कंट्री जहाँ पे क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा यूज़ होती है, वहाँ पे ज़्यादा चांस है रेवेन्यू जनरेट करने का। अब जैसा हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया कि जो पाकिस्तान है, इट्स अ इमर्जिंग कंट्री, यानी ई कॉमर्स की बैकग्राउंड में या कॉन्टेक्स्ट में एक कंपनी, ये जो पाकिस्तान है, ये ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि रेवेन्यूज अभी यहाँ इंक्रीज होने हैं। तो वन लॉजिकल आर्गुमेंट इज के क्योंकि पाकिस्तान में अभी ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो अभी इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है कि जहाँ पे पेपर वालों को ये लगे कि इट इज़ गुड, यू नो, इट्स अ गुड मार्केट टू जंप इन। अब पाकिस्तान में एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट मे नॉट बी अ वेरी गुड बिजनेस केस, यानी उनको उनको ये लग रहा हो कि यार, कि हमारा उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हम कर सकते कि हम लोग अपने बिजनेस हमारा सरवाइव कर सके। दैट्स वन आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट भी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फॉरम में मिलेगा, कि देखें, जब भी किसी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को या बैंक, फॉर एग्जांपल, अगर अगर किसी कंट्री में ओपन होता है या पेमेंट प्रोसेसर गेटवे अपनी सर्विस देता है, तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, बैंकिंग के जो स्ट्रिक्ट रिजीम्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, आपको कंप्लाई करना पड़ता है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो जो किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को गवर्न कर रहे होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, स्कैम्स। यानी जैसा मैंने आपको ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट के जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी तकरीबन 80% जो यूजेज है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है, मतलब ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर से मुराद ये है कि लोग अभी हेजिडेंट है, हिचकिचाते हैं कि अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना डेबिट कार्ड नंबर हम किसी से शेयर करें। हैक होने का चांस ज़्यादा है, मीन फ्रॉड, स्कैम होने का चांस ज़्यादा है। इससे मुराद ये है कि
जितना चांस हैकिंग का और फ्रॉड का ज़्यादा है, उतनी ही ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग की जो कंपनीज है वो हिचकिचाती हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री में इन्वेस्ट करने से या आने से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर फ्रीलांसर, हर ब्लॉगर, वो फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल व्हाई पेपाल इज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। लेकिन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में, दे आर वेरी एक्टिवली परसुइंग और हैविंग डिस्कशंस विद पेपाल to enable their service in Pakistan, because at the end of the day PayPal are the market leaders at the end of the day। क्योंकि अमूमन लोग प्रेफर करते हैं बाहर से पैसे भेजने के लिए पेपाल का अकाउंट, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी, जैसे हमने देखा बहुत सिंपल है। लेकिन लेट्स होप कि ये कंपनी पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज जल्दी शुरू करेगी ताकि पेपाल के ज़रिए हम पेमेंट को, यानी ऑनलाइन पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकें।